नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ई विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार ई विमर्श में हम बिहार की सियासी शख्सियत जो है उनसे बात कर रहे हैं, और चूंकि विधानसभा चुनाव का वक्त है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले इस तरह के विचार विमर्श जरूरी भी होते हैं कि बातचीत हो और पता चले कि बिहार में आखिर मुद्दे क्या हैं और तमाम मुद्दों पर तमाम सियासी पार्टियों की क्या राय है, वो किस तरीके से अलग अलग मुद्दों को एड्रेस करके जनता के बीच जाने वाले हैं। तो आज बिहार ई विमर्श में हमारे साथ हैं बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्री महेश्वर हजारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद कत्यान जी। शुरुआत करेंगे हम। दरअसल आपके पास योजना एवं विकास विभाग के आप मंत्री हैं, और हालांकि मैं सिर्फ विभाग की बात नहीं करूंगा, पूरे प्रदेश की बात करके ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर प्रदेश में इस सरकार ने कितना काम किया है, किन मुद्दों पर आप चुनाव में जा रहे हैं, कितनी तस्वीर आप बदलने में कामयाब हुए हैं। बिहार के बारे में एक धारणा बन जाती है, या लोग कहते हैं, या मैं कहूं विरोधी भी कहते हैं, कि बिहार में योजनाएं तो बनती हैं लेकिन कोई भी ऐसी योजना नहीं होती जिससे आप 100% कामयाब कह पाते हैं और यह मानकर चलते हैं कि वो धरातल पर सही से उतर पाई है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि बिहार में योजनाएं बहुत बनती हैं लेकिन वो धरातल पर सही से नहीं उतर पाती? नहीं, देखिए कत्यान जी, इस बार जो चूंकि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते स्वाभाविक है कठिनाई हुई है, इसमें दो राय नहीं है। सिर्फ बिहार में ही नहीं हुई है, पूरे विश्व में हुई है। चाहे भवन निर्माण हो, चाहे रोड निर्माण हो, चाहे पुल पुलिया का निर्माण हो, बिजली के सेक्टर में हो, आंशिक रूप से हुआ। फिर भी हम लोग कोशिश किए हैं कि जितना भी काम था, काम को किस तरह से तीव्र गति से लाएं और तीव्र गति से चलाए भी। तो यह धारणा तो चूंकि विपक्ष के लोग हमेशा उठाते ही रहते हैं, जो सरकार की जितनी बजट बनती है उतना खर्च नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार तो स्वाभाविक है, बीमारी का हालात थी, लोग लॉकडाउन था जिसके चलते लोग बाहर बहुत कम लोग निकले, और नीतीश कुमार जी के जो इच्छा शक्ति विजन है उसके अनुकूल रात दिन मेहनत करते हैं। लॉकडाउन में भी उन्होंने कभी बैठा नहीं, हमेशा समीक्षा करते रहे, हर चीज के काम के लिए चाहते थे जो समय पर हो, और किए भी है। जिस तरह से इस बार बाढ़ आया हम लोगों को उत्तरी बिहार में, और बाढ़ में जिस तरह से काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, तो मैं समझता हूं इस बार इतना तत्पर था। पिछले बार जो ज्यादा बांध टूटा था, लेकिन इस बार बांध नहीं टूटा। हम ही लोगों का तरफ देखिए, बागमती है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, बलान है, तो भिन्न भिन्न नदियां जो थी इस बार वहां पर बांध हम लोग नहीं टूटने दिए, जिसके कारण लोगों को काफी क्षति होती, लेकिन क्षति नहीं हो पाई। लेकिन महेश्वर हजारी जी, ये जरूर लोग ये पूछेंगे या लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आपने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में हाँ कुछ योजनाएं जो है वो बाधित हुई हैं, थोड़ी रुकावट आई है, लेकिन पूरी तरह नहीं रुकी, हम फिर भी काम करते रहे। जनता को आप कन्विंस कैसे करेंगे? क्योंकि क्या जनता इस बात को समझ पाएगी कि हाँ कोरोना काल में ये पूरा, बल्कि मैं तो कहता हूं पूरा 1 साल लगभग डिस्टर्ब हुआ है, क्या आप ये समझा पाएंगे जनता को कि हाँ ये कोरोना की वजह से हम डिस्टर्ब हुए हैं? क्या जनता आपकी बातों को मान पाएगी? जो आपदा विभाग के द्वारा जिस तरह से हम लोगों ने सेवा देने का काम किया, जो हमारे बाहरी कामगार लोग आए थे बिहार में, उन लोगों को जिस तरह से सुविधा आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया, कपड़ा से लेकर के बाल्टी से लेकर के उनके मसहरी तक की व्यवस्था की गई, और क्वारंटाइन सेंटर में उनके खाने पीने का सब व्यवस्था की गई। एक गरीब राज्य रहते हुए बिहार जो एक काम किया, इसका दूसरे स्टेट के लोग भी आश्चर्य कर रहे थे कि बिहार जैसे प्रदेश में गरीब राज्य रहते हुए इतना व्यवस्था आखिर किस तरह से की। तो एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति और विजन ने आज नीतीश कुमार जी के कारण बिहार को सम्मान पूरे देश में मिल रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं कि बिहार गरीब राज्य जरूर है, यहाँ पर कोई बड़े उद्योग कारखाने नहीं है, लेकिन फिर भी उसी में मैनेजमेंट जो वित्तीय प्रबंधन होता है, वित्तीय प्रबंधन नीतीश कुमार जी ने करके और पूरे भारत को दिखाने का काम किया। जो विकसित राज्य है, विकसित राज्य के बराबर हमारा बिहार हमेशा डबल डिजिट में यहाँ का विकास जो जीडीपी रेट है रहा है बिहार में हमेशा। तो वो वित्तीय प्रबंधन का काम नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी ये जो वर्तमान जो विधानसभा चल रही है, तो जनता के जो बात चुनाव, ये वर्तमान विधानसभा जो चल रही है, इसमें 7 निश्चय योजना जो है वो सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे। इस योजना को लेकर भी कहा गया कि बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है इस योजना के तहत जितने भी काम हो रहे हैं। क्या ये योजना आप अब 5 साल बाद जब जनता के बीच जाएंगे और ये कहेंगे कि हाँ हमने 7 निश्चय योजना के तहत ये काम किए हैं,
उसे कितना स्वीकार्य माना जाएगा जनता के बीच में? क्या आप बता पाएंगे कि हाँ, इसमें करप्शन की जो बात हो रही थी वो नहीं है, धरातल पर हम इसे सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए हैं? देखिए कत्यान जी, आरोप प्रत्यारोप तो जब विकास होगा, जब काम होगा तो लगता ही रहता है। जो काम करने वाले व्यक्ति पर ही आरोप प्रत्यारोप लगता है। जब काम ही नहीं होगा तो आरोप प्रत्यारोप क्यों लगेगा? बिल्कुल। 2005 के पहले कोई काम नहीं होता था। विकास के 40 किलोमीटर रोड चलने के लिए भर दिन लगता था। और नीतीश कुमार जी के राजपाट में 2005 के बाद जब आए तो हर पंचायत के, हर गांव के 4 तरफ से 3 तरफ से गांव को जोड़ा गया रोड से। उसके बाद पुल पुलिया से जोड़ा गया, जो 100 किलोमीटर लोग घूम के जाता था। उस पुल पुलिया के कारण उसका जो दूरी था दूरी घट गया। उसी तरह से बिजली के सेक्टर में पहले 4 घंटा लाइट रहती थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 2005 के पहले। लेकिन नीतीश कुमार जी के राजपाट के बाद नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति और विजन जो था उसके आधार पर उन्होंने कहा कि 18 तक हम हर घर में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी ने हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। और भी 22 घंटा 24 घंटा लाइट गांव में रहने का काम करता है। तो गरीब राज रहते हुए हम लोग इतना किए हैं राज्य में, तो कोई कमी नहीं है। बहुत सारे चीजें दूसरे स्टेट से हम लोग बहुत आगे हैं बिजली के सेक्टर में, पुल पुलिया के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में, जहां भी चल जाइए। हमारा जो अभी स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे देखिएगा अभी भी काम चल रहा है, रात दिन काम चल रहा है। तो स्टेट हाईवे की स्थिति भी बहुत अच्छी है। बाढ़ आया है, बाढ़ में जहां जहां टूट फूट हुई है रोड का, उसका भी मेंटेनेंस का, मरम्मत का कार्य प्रारंभ है। तो बिहार सरकार कहीं भी किसी में कमी नहीं रही। लेकिन ये तो आप लोग ही कहते हैं ना, ये तो सरकार में बैठे लोग ही कहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। और जनता भी ये सुनती है, जनता भी ये मानकर चलती है कि निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि क्विक रिएक्शन होता है जनता का। जैसे फिलहाल आपने कहा कि बाढ़ वगैरह की वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, बहुत जगह बांध टूटने की भी खबर आई, कहीं अप्रोच रोड धंसने की खबर आई, जिसको बहुत बड़ा मुद्दा भी विपक्ष ने बनाया। तो ऐसे समय में जब चुनाव हो रहे हैं तो जनता तत्काल की जो बातें हैं वो भी तो उसके जहन में होंगी। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो 5 साल पुरानी बातों को लेकर या 4 साल पहले के विकास की बात करेगी। जनता सरकार के मजबूरी समझती है। कोई बनावटी बात नहीं है। पूरे विश्व की हालात यही है। जब अमेरिका जैसा विकसित देश जो आज स्थिति क्या स्थिति है, तो उस हालात में हम बिहार जैसे गरीब राज्य जब इतना किए हैं तो जनता सब समझती है। और जनता नीतीश कुमार पर पूर्ण विश्वास रखती है। जो नीतीश कुमार जो बोलते हैं वही करते हैं। इनका नीति और नियत एकमात्र नेता है जो बोलते हैं वही करने का काम करते हैं। जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगले बार यदि बिहार के जनता ने मुझे जनादेश दी तो हम हर खेत में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। तो जो बोलते हैं नीतीश कुमार जी करते हैं और हर खेत में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। जिस तरह से नल जल योजना की बातें करते हैं, तो नल जल योजना चूंकि पंचायती राज को दे दिया गया था और उसमें जहां शुद्ध पानी की आवश्यकता होती थी, हमारा पीएचडी विभाग भी किया। तो पीएचडी विभाग के करीब 98% काम हो गया। जहां पंचायत में था वहां 80% काम हो गया है। 20% काम 30% बचा है, उसको काम हम लोग जल्द से जल्द अभी लगे हुए हैं जो पूरा कर ले। स्वाभाविक बात है, जो प्रक्रियाएं थी जिसके कारण कोरोना महामारी के कारण विलंब हुई है, लेकिन हम लोग उसको पूर्ण कर लेंगे। कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। और जनता सब चीज समझती है कि इस हालात में भी हमको बिहार सरकार ने सेवा देने का काम किया। आपदा विभाग में पहले यह नियम नहीं था। जब कोई लोग नदी में किसी कारण से डूब जाते थे, बाढ़ के पानी में किसी कारण से, तो उनको भी 4 लाख रुपया तत्काल मुआवजा दिया जाता है। तो इस तरह की बातें पहले नहीं हुआ करता था। पहले से हम लोग तो तुरंत देर जाते हैं। यदि किसी तरह की घटना होती है तो उसको आपदा विभाग के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो तत्काल देने का काम करते हैं। इसलिए नीतीश जी के प्रति सब कोई समर्पित भावना से यहाँ के आम जनता है। और आम जनता आने वाला चुनाव में देखिएगा, जो हम लोगों का जो एनडीए का गठबंधन है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब चुनाव होगी तो देखिएगा आने वाला समय में हम लोग 200 से ऊपर सीट जीतेंगे। मैंने पहले ही कहा कि चूंकि हर विभाग के बारे में जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक विभाग पे बात करूं, सारे विषयों पर बात करूंगा। योजनाओं की बात आती है, स्कीम की बात आती है, या बहुत सारे अभियान की बात आती है। तो शराबबंदी का भी एक अभियान चला, और शराबबंदी का अभियान भी जो चल रहा है उसको आप कितना कामयाब मानते हैं? कहते हैं कि धरातल पर वो भी सही नहीं है, शराब बिकती है और बहुत धड़ल्ले से बिक रही है शराब, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर भी रहता है। तो ये भी सही तरीके से लागू क्यों नहीं हो पाई? मैं इसीलिए 7 निश्चय योजना का भी जिक्र कर रहा था और अब शराबबंदी का भी जिक्र कर रहा हूं कि योजनाओं को पूरी तरह से फुल प्रूफ क्या नहीं बना पाई सरकार, या फिर उसे बिगाड़ने में कुछ लोग लगे हैं जिन्हें सरकार नहीं रोक पा रही?
देखिए, शराबबंदी में बता दें आपको कि शराबबंदी में पहले यही स्थिति थी, यदि रात के हम लोग क्षेत्र घूमने जाते थे या किसी शादी ब्याह में जाते थे तो अच्छे लोग रात के नहीं घूम पाते थे। लेकिन अभी हम लोग जाते हैं किसी शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में, किसी क्षेत्र के दौरा में, तो कहीं भी इसका यह प्रभाव है जो पहले भला लोग शराबी से डरते थे, लेकिन अब शराबी लोग भला आदमी से डरते हैं। जब देख लेता है जो भला लोग आ रहे हैं तो शराबी लोग अपना घर में छुप करके चले जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जहां सूचनाएं मिलती है पुलिस को, जहां प्रशासनिक अफसर को सूचनाएं मिलती है, वहां छापा पड़ता है, वहां अरेस्टिंग होती है। तो स्वाभाविक बात है, प्रजातंत्र देश है, हत्या का है, जो हत्या जो करता है उसको आजीवन कारावास होता है, फांसी की सजा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऐसे घटना हो जाती है, कभी खेती बाड़ी की लड़ाई हो जाती है, कभी जमीन जायदाद की लड़ाई हो जाती है, उसके कारण हत्या होती है। तो स्वाभाविक बात है, प्रजातंत्र देश है, प्रजातंत्र देश में शराबबंदी हम लोगों ने लागू की। हर चीज में नीतीश जी ने कहा, जो महात्मा गांधी जी का आदर्श था, सपना था, उस सपना को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया शराबबंदी करके। इतना हिम्मत कोई स्टेट के लोग नहीं कर सकता है शराबबंदी का, जबकि हम लोग गरीब राज है, हम लोग का भी 10,000 15,000 करोड़ रुपया उससे इनकम होता। उसके बावजूद भी आम जनता के हित के लिए, गरीब के हित के लिए, गरीब के लोगों को घर उजड़ गया। जो लोग मजदूरी करके आते थे, शराब पी करके वो नष्ट कर देते थे। आज वो मजदूर सब खुशहाल है, उसके परिवार खुशहाल है। तो स्वाभाविक बात है, जब जहां काम होगी वहां कुछ न कुछ त्रुटियां वो जरूर विपक्ष को लोग गिराने का काम करेंगे। इसका मतलब है कि हम काम करना छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। विकास के काम होती रहेगी, विपक्ष के लोग आपत्ति इसी तरह से जताते रहेंगे। हमारा काम है विकास का करना। अब मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, इस बार के चुनाव हम लोग विकास पर लड़ने जा रहे हैं। 15 वर्ष में हम लोगों ने क्या काम किया, क्या जनताओं की हमने अधिकार क्षेत्र के मान सम्मान के लिए क्या काम किया, उसी को लेकर के हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब आपके एक बार आपके क्षेत्र पर चलते हैं। कल्याणपुर विधानसभा सीट पर आपने जो पिछली बार जीत दर्ज की थी, वो एक बड़ी जीत, मतलब प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 52,000 वोट के अंतर से जीतना एक बड़ी जीत मानी जाती है। आपने एक अच्छी जीत दर्ज की थी। उस इलाके के बारे में आप जरा हमें बताएं कि वहां पर, उसी विधानसभा सीट पर अगर आप चुनाव फिर लड़ते हैं वहां पर, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने आप को लेकर? वहां पर आपने जो खास काम किए हैं या जो कमियां रह गई हैं, उनको जब तौलते हैं तो आप कहां पाते हैं खुद को? देखिए, आपको मैं बता दूं कि हमारे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण थी, जो बिरोली सोमनाहा पुल था। वो बता दे कि आजादी के बाद हमारे जिला के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, उनकी भी मंशा थी, उनको भी बहुत कोशिश किए थे, क्योंकि उस समय पैसा की बहुत कमी थी और चाहते थे पुल बना, लेकिन नहीं पुल बन सका। बहुत सारे कोशिश लोग किया, लेकिन पुल नहीं बन सका। लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने उस पुल को बनाने का काम किया, जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी वो, और वह पुल बन के तैयार हो गया, जिससे को लोग काफी खुश है। उसके बाद रोड है, लदौरा टू गंगोरा रोड बनवाए हम लोग। उसके बाद भिन्न भिन्न रोड जो थी, 80% रोड अभी तक हम लोग उसको निर्माण करा चुके हैं। 20% बचा हुआ है, उसका भी प्रक्रिया में है, और पैसा आने के बाद शीघ्र ही उसका भी निविदा निकलेगा, काम होगा। जिस तरह से हम लोग के यहाँ नदी ज्यादा रहता है, तो नदी में पुल पुलिया की जहाँ आवश्यकता होता है, वो आवश्यकता के अनुकूल पुल की स्वीकृति कराए हैं, और शीघ्र उसका कार्य भी प्रारंभ होगा। और मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बार हम लोग वहां से कल्याणपुर विधानसभा से कम 75,000 वोट से जीतेंगे। इस बार 75,000 वोट से जीतेंगे। आप याद करके रखिएगा, और चुनाव के बाद हमको बताइएगा जब महेश्वर हजारी ने क्या बोला और रिजल्ट उसका क्या आया। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जो चाह रहे हैं वो पूरा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, वहां से हमारी शुभकामनाएं हैं। जूट मिल को लेकर मैं जानना चाहूंगा, समस्तीपुर में जूट मिल को लेकर भी आपने अभी उसको शुरू कराने के लिए बहुत तेजी से काम किया है। कब से शुरू हो पा रहा है? क्या लग रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा या चुनाव के बाद उसकी शुरुआत होगी औपचारिक तौर पर? उसमें मैं बता दूं कत्यान साहब कि इसमें बड़ा मेहनत करके हमारे बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी, जो समस्तीपुर के डीएम है, बिजली विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, मतलब सारे पदाधिकारी, एसडीओ साहब, और हम लोग रात दिन लग करके उसको किस तरह से स्टार्ट करें। 4,000 मजदूर उसमें काम करता है। उस मजदूर को रोजी रोटी कैसे मिले, और 2017 से वो बंद था, और उसको बिहार सरकार में कुछ पैसा बकाया था, हमने उसको
उसको आश्वासन दिया कि मैं आपको रिस्क लेता हूं कि मैं आपको पैसा दिलवाने का काम करूंगा। जो उद्योग अभी हमको तत्काल आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने मुझ पर विश्वास करके आशीर्वाद देने का काम किया और उद्योग विभाग भी मुझे देने का काम किया। हम बिहार सरकार से उसको आश्वासन दिए कि आपको प्रोत्साहन राशि की आवश्यकता होगी, हम प्रोत्साहन राशि भी देंगे। वह उनके मालिक जो मिल चुकी निजी है मिल, उनके मालिक तैयार हुए और कल ही जाकर के उसको जो है मेंटेनेंस का काम होता है जो चालू हो जाता है उसी दिन से। और हम लोगों ने जो प्रबंधन समिति होता है, जो मजदूर होते हैं और मालिक होते हैं, दोनों के बीच में हम लोगों ने एग्रीमेंट फाइनल करवा दिया है कि किस आधार पर कितना पैसा दिया जाएगा, कितना वेतन दिया जाएगा, क्या ग्रेजुटी दी जाएगी, सारे के सारे एग्रीमेंट हो चुकी है। अब कल 11 बजे में उसका स्टार्ट कराने जा रहे हैं हम लोग। उसका हुटर बजेगा, स्टार्ट होगा, उसका मेंटेनेंस का काम चालू हो जाएगा और 10 दिन के बाद माल उत्पादन भी चालू हो जाएगा। तो उस एरिया के लिए सबसे बड़ा जो सपना था हम लोगों का, जो मजदूरों का सपना था, जो काम करने वाले का सपना था, वह सपना पूरे होने जा रहा है। 3-3.5 वर्ष के बाद वह मिल चालू होने जा रहा था। यह उस एरिया के समस्तीपुर दरभंगा जिला के सबसे बड़ा संस्थान था, वह संस्थान खुलने जा रहा है। तो यह तो मैं नीतीश कुमार जी के धन्यवाद के पात्र है जो उनके ये, लेकिन थोड़ा और पहले नहीं हो सकता था क्या ये महेश्वर हजारी जी, या फिर वही चुनाव का इंतजार था कि चुनाव के समय ही इसकी पहल होनी चाहिए? थोड़ा और पहले भी हो सकता था ये? नहीं, चूंकि इसीलिए कि हमको तो 10 दिन पहले हम इसका उद्योग विभाग का प्रभार ही मिला था और कोशिश पहले भी किए थे लेकिन सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इस बार सफलता मिल गई और उनके मालिक भी तैयार हो गए। उनके मालिक भी अच्छा रिस्पॉन्स लिए और कहे जरे इतना मजदूर भूखे मर रहे हैं, रोड पर टहल रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए मिल चालू करना आवश्यकता है। और दोनों आदमी के मिली भगत से सबको के बैठा करके मजदूर के मालिक के सबसे बात करा के और कल से समझिए मेंटेनेंस से काम चालू हो जाएगा और 10 दिन के बाद माल उत्पादन भी उसमें चालू हो जाएगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है वहां पर और ये सब आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद कृपा से सब हो रहा है। चूंकि हालांकि जातिगत सियासत जो है इसको लेकर तमाम दल नकारते रहे हैं समय समय पर कि हम जाति की सियासत नहीं करते, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रदेश हैं, बल्कि मुझे लगता है पूरे देश में जाति की सियासत हावी रहती है, जातिगत तौर पर राजनीति होती है। आप जिस तबके से आते हैं उस पर सबसे ज्यादा इस वक्त नजर है सभी सियासी दलों की कि सबसे ज्यादा उसी पर फोकस होता है कि वो तबका कैसे भी हमारे साथ आ जाए तो शायद हमारा पलड़ा भारी हो जाए। लेकिन ये जो दलित समाज है वो कहते हैं कि पिछले 15 साल में नीतीश कुमार के साथ बहुत मजबूती से रहा है और यही वजह है कि वो लगातार एक तरफा जीत एनडीए को मिलती रही है, चुनावों में नीतीश कुमार को मिलती रही है। मैं कहूं कि इस बार वो समाज जिससे आप खुद ताल्लुक रखते हैं वो कितना नीतीश कुमार का साथ देगा, तब जबकि एनडीए में लग रहा है कि दलित नेताओं को लेकर खटपट शुरू हो गई है कि दलित का बड़ा नेता कौन? यह कहना जो आपका है, मैं पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, उस समय आदरणीय हमारे रामविलास पासवान जी के भतीजा खड़ा थे, रामचंद्र पासवान जो सांसद थे उनके लड़का खड़ा थे जी, प्रिंस राज। 17 जगह हेलीकॉप्टर वहां भी गिराया गया था हमारे क्षेत्र में, एक साधारण विधानसभा क्षेत्र में, एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र में। और जिस समाज से हम ताल्लुक रखते हैं उस समाज के 85% वोट हमको मिलने का काम किया। तो जो व्यक्ति जमीन पर काम करता है वो आदमी ऊपर नहीं देखता है, जमीन पर देखता है जो कौन व्यक्ति हमारे लिए दुख सुख में साथ रहता है और कौन व्यक्ति विकास करता है, कौन व्यक्ति सम्मान देखता है, वैसे व्यक्तियों को चुनाव में जिताने का काम करती है। इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम की है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, आज तक इतिहास में जब से देश आजाद हुई कोई मुख्यमंत्री करने का काम नहीं किया। उसका उदाहरण बताना चाहूंगा कि पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण देकर के मुखिया जैसे प्रतिष्ठित पद जो होता है, पंचायत में मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद सदस्य हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन हो, नगर निकाय का नगर निगम का मेयर हो, चाहे नगर परिषद या नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, सारे के सारे पद पर दलित समाज के लोग उस सीट पर सुशोभित करने का काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी हमेशा चाहते हैं जो अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं किस तरह से उनको मुख्य धारा में लाए। तो मुख्य धारा में लाने के लिए चूंकि समाज बहुत ही गरीब होते हैं, इसलिए समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको उठाने का काम कर रहे हैं। अभी उद्यमी योजना है, हमारे उद्योग विभाग का उद्यमी योजना है, उसमें 10 लाख रुपया हम लोग देने का काम करते हैं कि जिससे कि 10 लाख में 5 लाख रुपया उसको सब्सिडी है, फ्री है, माफ है उसका, और 5 लाख रुपया जो बच जाता है 5 लाख में 87 किस्तों में उसको देना है, बिना सूद का देना है। यानी ये जो लोग कहते हैं कि दरअसल कोई और चीज नहीं काम आती है, काम ही बोलता है, ये सियासत में भी लागू होता है कि सियासत में भी काम ही बोलता है, ये आप मान रहे हैं?
जी जी जी, एकदम विकास, हम लोग विकास के मुद्दा पर ही जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जनादेश मांगने का काम करेंगे। और जनता मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुनः 200 सीट से ऊपर जिता करके पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ बिहार में सरकार बनेगी। और पुनः जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा एग्रेसिव होकर के जनता की समस्याओं को समाधान करना, जनता की जो तत्काल जो समस्या है उसको निदान करना और बिहार का विकास करना, बिहार का मान सम्मान बढ़ाना, यही हम लोगों का मेन फोकस रहेगा। जो अंतिम पायदान के लोग हैं उनको किस तरह से मुख्यधारा में लाए, गरीबों को किस तरह से जो बिहार सरकार, भारत सरकार की जो योजनाएं आती है वो जमीन तक जाए, यही हम लोगों का है। यह हम लोग जमीन पर उतारने का काम करेंगे। जनता जनादेश देगी अगले बार, तो हर खेत में हम लोग पानी पहुंचाने का काम करेंगे। बिहार सरकार ने घोषणा की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो पूरी हो और आप जनता के बीच काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल बिहार ई विमर्श में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।